नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यूपी एएनएम भर्ती 2024-25 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यूपी एएनएम की 15 गुना की शॉर्ट लिस्ट कब आएगी, पैट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है उसके लिए, क्योंकि 5272 पदों के लिए इस परीक्षा का जो आयोजन है वो बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। 5272 के 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। आरक्षण के नियमों में बदलाव किया गया है। क्या आरक्षण के नियम हैं, क्या कहते हैं नियम, उन सब के लिए बात करने वाले हैं। देखिए, आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ यूपी निवासी एएनएम जो महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको ही मिलेगा। यानी कि आपका मूल निवास यूपी का ही होना चाहिए। साथ में मूल निवास कहाँ का होना चाहिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पिताजी के यहाँ का ही मूल निवास होना चाहिए आपका, तभी आपको इसके जो नियम जो आरक्षण है उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए किसी यूपी की जो एएनएम महिला अभ्यर्थी है उसकी शादी कहीं राजस्थान में या अन्य जगह हो गई है तो फिर वो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यूपी एएनएम की शॉर्ट लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 15 गुना की शॉर्ट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं महिला अभ्यर्थियों का, लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है। फॉर्म को भरे हुए लगभग 1 महीने बीत चुका है दोस्तों। फॉर्म जो आपके शुरू हुए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरे गए थे 28/10/2024 से, यानी कि दोस्तों आपके जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 28 अक्टूबर से शुरू हुए थे, जो 27 नवंबर तक भरे गए थे। 4 दिसंबर को फॉर्म करेक्शन का मौका भी बोर्ड ने दिया था। इसके बाद अब बोर्ड यहाँ पर 5272 पदों के लिए 15 गुना की शॉर्ट लिस्ट तैयार करने में लगा हुआ है। और 15 गुना की जो शॉर्ट लिस्ट है वो बोर्ड के अनुसार जल्द ही जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपको अभ्यर्थियों के द्वारा जो शुल्क जमा कराया गया था और उसका यहाँ पर 27 तारीख तक रिकॉर्ड में काफ़ी सारे जो फॉर्म हैं वो डबल आवेदन किए हैं। काफ़ी सारी जो महिला अभ्यर्थी उन्होंने दो एक से अधिक आवेदन किया है, तो उनके बता दूं आपका फॉर्म कैंसिल होगा, क्योंकि अलग अलग आवेदन कर दिए आपने लेकिन डिटेल एक ही है, तो वहाँ पर फॉर्म कैंसिल किया जाएगा। यूपी पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसमें 15 गुना के हिसाब से परसेंटाइल आपका निकाला जाएगा और जिनके प्लस में स्कोर है वो लगभग सभी का चयन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म अभी एग्जैक्ट आंकड़े किसी के पास नहीं है, लेकिन 50 से 60 हज़ार के बीच में जो फॉर्मों को लेकर अपडेट है। और इससे ज़्यादा लगभग 80,000 महिला अभ्यर्थियों को चुना जाना है 15 गुना के हिसाब से 5272 के, तो लगभग सभी का चयन हो जाएगा। पेट में अगर आपका स्कोर प्लस में है, माइनस में है पीटी में, तो आपको चयनित नहीं किया जाएगा मुख्य परीक्षा में। उसके बाद आपकी यहाँ पर लिस्ट जारी होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग सब पोस्ट के हिसाब से पद हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें जनरल कैटेगरी में 2400 पोस्ट है तो इसके 15 गुना। इसके अलावा एससी में आपके 435 हैं तो इसके 15 गुना। इसी प्रकार से 15 गुना के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट बोर्ड जारी करेगा। अब लिस्ट कब आएगी तो इसको लेकर जानकारी ये निकल के आ रही है कि लिस्ट लगभग इसी महीने के आखिर तक आपको इसकी लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, तो दोस्तों 13 मार्च तक तो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम ही है। जी हाँ, 13 मार्च तक एग्ज़ाम चलने वाली है, तो आप मार्च में ही पेपर होगा। मार्च के लास्ट में आपका पेपर होने की संभावना है। अभी डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन अभी आप अपने सिलेबस की अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। ये सिलेबस आपसे पूछा जाएगा और शॉर्ट लिस्ट महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। पिछली जो कट ऑफ गई थी पिछली भर्ती की, हालांकि पिछली भर्ती अधिक पदों पर थी, 9212 पदों पर थी, तो उस भर्ती में सामान्य ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम गई थी। इस बार थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी, सामान्य कैटेगरी में 60 नंबर तक कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी दोस्तों इससे संबंधित अपडेट मैं आपको चैनल पर मिलती रहेगी। और जिन महिला अभ्यर्थियों के फॉर्म में कोई गलती है उनको करेक्शन का मौका एक बार फिर दिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके फॉर्म कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि उनको बदलाव करने का मौका मिलेगा। तो जो आपका पीईटी में डिटेल थी वही आपकी डिटेल अगर यूपीएनएम में है तो वहाँ पर मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर बोर्ड की तरफ से यूपीएनएम की शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।